अध्यक्ष होने के नाते आपका माला से स्वागत करना चाहती हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी से, जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं जुझारू, आपने भी एबीवीपी से स्टार्ट किया और संगठन के विभिन्न पदों पे रहते हुए आप दिल्ली के मेयर भी रहे और आज भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप महिलाओं का मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज इस सभागार में कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री और जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन, जो आत्मनिर्भर बजट पहली बार पेश करने वाली, ऐसी जो डिजिटल बजट जिन्होंने पेश किया, ऐसी आदरणीय श्री निर्मला सीतारमण जी, मैं जोरदार तालियों के साथ उनके स्वागत के लिए आपको कहना चाहता हूं। और इस सभागार में उपस्थित महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन वैनथी श्रीनिवासन जी, पार्टी की सह प्रभारी और नेशनल सेक्रेटरी बहन डॉक्टर अलका गुजर जी, अपनी महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा योगिता सिंह जी और पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्षा और विधायक रही, महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रही दिल्ली के अंदर, ऐसी बरखा सिंह जी, यहाँ उपस्थित बहुत सारे हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता जो प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर जिन्होंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। मैं देख सकता हूं यहाँ पर पूर्व में मेयर रही कमल जी सहरावत जी भी हैं, सुनीता कांगड़ा जी हैं, हमारी प्रदेश की सेक्रेटरी नीलम धीमान जी है और पूजा सूरी जी है, और महिला मोर्चा की तमाम पदों पर रहने वाली ऐसी कार्यकर्ता बहनें, और यहाँ पर जो कोरोना के समय बहुत सारा काम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए जिन्होंने आगे आकर मास्क बनाया है, ज़रूरतमंदों को राशन और भोजन देने का काम किया है, ऐसी सभागार में उपस्थित बहनों, साथ ही जो आज महिला दिवस है, मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और वास्तव में जब हम महिला दिवस की बात करते हैं तो इस मेरे से पूर्व वैनथी जी ने भी और अलका जी ने भी ये कहा कि एक दिन महिला दिवस के रूप में नहीं होता है। हमारा इस सनातन संस्कृति का जो धर्म है उसमें हम पूरे वर्ष 24 घंटे और 365 दिन हर दिन महिला दिवस का होना चाहिए, और वो हमारी संस्कृति में होता भी है। और जिस तरह जो हमारी बहनें हैं, आज जिस तरह भारत प्रगति को और विकास की ओर बढ़ रहा है, उसमें भारत के लिए गर्व की बात है कि जहां एक ओर कोई ई रिक्शा चलाने वाली से लेकर वो लड़ाकू विमान को पायलट, ऐसी हमारी महिलाएं आज कार्यरत हैं, और उन महिलाओं के लिए हमें अभिनंदन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए।
भारत की सीमाओं पर तैनात सेना के जवान के रूप में भी आज महिलाएं, हमारी बहनें तैनात है। वो कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, या समाज के अंदर एक अच्छा काम करके सोशल वर्कर हो, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, आज समाज जो देश के अंदर काम करने में महिलाओं की जो अग्रणी भूमिका है, और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारी योजनाएं जब प्रारंभ की थी, मुझे ध्यान है 2014 से पहले बहुत सारे स्टेट के अंदर जो रेशियो था पुरुष और महिला के रेशियो, उसमें बहुत डिफरेंस था। और वो डिफरेंस उस मानसिकता के कारण था कि जो कन्या भ्रूण हत्या करते थे, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक कैंपेन, एक पूरे देश के अंदर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, और उसको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑन किया और ये कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। और वो नारा सिर्फ नारा नहीं था, वो नारा वास्तव में अपने जीवन में उतारकर सरकार की योजनाओं के माध्यम से उसको समाज तक, लोगों तक पहुंचाने का काम किया। वो चाहे उज्ज्वला योजना हो, वो चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, या गरीब कल्याण अन्नपूर्णा योजना हो, या रोजगार देने के लिए, लोन देने के लिए स्टार्टअप की योजना हो, इन सारी योजनाओं में हमारी महिला शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। और देश महिला शक्ति के कारण आज आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी महिला शक्ति की बहुत बड़ी भागीदारी हो रही है। जैसा अभी बताया, हमारे यहाँ कहते हैं भारत माता की। अच्छा ये बताइए, किसी भी देश में कहा जाता अमेरिका माता की जय, ब्रिटेन माता की जय, पाकिस्तान माता की जय, कहीं कहते हैं? नहीं कहते ना। तो भारत तो पुराना प्राचीन हमारी संस्कृति है कि हम जब कोई अपना काम प्रारंभ करते हैं तो देवी माता की स्तुति से करते हैं। जो राम कृष्ण, बौद्ध, महाराणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली जननी है तो वो माँ होती है, माँ महिला शक्ति है, और वही असली शक्ति है, हमारी संस्कृति की परिचायक है। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हमें मनाने के लिए, उसको गुणगान करने के लिए अवसर है, लेकिन हमारा तो हर पल, हर दिन, हर समय मातृ शक्ति से ही प्रारंभ होता है और मातृ शक्ति से ही समापन होता है उसका। यही खूबी है, और उस खूबी को वास्तव में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह समझा है, और आज देश की विकास में बहुत बड़ी भागीदारी हमारी बहनों की हो रही है, माताओं की हो रही है। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें हमारी वित्त मंत्री जी माननीय निर्मला सीतारमण जी आपसे करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने संविधान के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको 33% रिजर्वेशन दिया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सिस्टम नहीं है। टिकट में रिजर्वेशन करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि पंचायत में हो, कारपोरेशन में हो, असेंबली में हो, तो उनको रिजर्वेशन देना उनको जरूरी होता है, क्योंकि वो कानून कहता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिन्होंने महिला शक्ति का सम्मान किया है और उनको 1/3 यहाँ रिजर्वेशन दिया है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारी महिला मोर्चा की बहनें हर मोर्चे पर तैनात हैं। वो झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए तैयार है, वो क्लस्टर में जाने के लिए तैयार है, मोदी जी की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों को सुविधा देने के लिए, मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताने के लिए आज महिला शक्ति तैयार है। और मैं महिला मोर्चा से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारी जिम्मेदारी दिल्ली में बहुत है, और हमने ये तय किया, योगिता जी को बताया है कि ये महिला
दिवस सिर्फ एक दिन का दिवस नहीं, हम इसको बूथ तक ले जाएंगे और क्लस्टर में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और सोशल वर्कर जो काम करने वाली महिलाएं हैं उन तक पहुंचेंगे और मोदी जी की योजनाओं के बारे में बताएंगे। और पोषण अभियान जो प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हर देश की हर महिला, चाहे वो गरीब बस्ती में रहती है, झुग्गी बस्ती में रहती है, उसको अच्छा से अच्छा न्यूट्रिशियस वैल्यू का खाना मिले, भोजन मिले, दवाइयाँ मिले। ये अभियान हमें भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बहनों ने ऑन करना है और घर घर जाकर इसको लोगों को अवेयर करके बताना है। महिला मोर्चा का जो पर्पज है, महिला दिवस का पर्पज है, हमारा तभी हल होगा जब हम उस महिला तक, उस बहन तक पहुंचेंगे जिस घर पे हम मोदी जी की योजनाओं को, न्यूट्रिशियस वैल्यू की पोषण अभियान को वहां तक ले जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या थी, कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी। जो प्रोजेक्ट, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, बहुत सारे देश के अंदर ऐसी घर परिवार थे जहां पर एक माँ अपने को भूखा रह के परिवार को खाना खिलाती थी, बेटे को खाना खिलाती थी, और उसके कारण से आगे आने वाली जनरेशन को न्यूट्रिशियस वैल्यू की खाने नहीं मिलता था, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती थी, बीमार हो जाती थी। मोदी जी ने उन छोटी छोटी बातों को जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनको समझकर इस पोषण अभियान को चलाया है और हमें उसे आगे लेकर जाना है। मैं अपनी लास्ट में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक कविता जो 4 पंक्तियां हैं उनकी बात कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो महिला शक्ति के सम्मान में है। और वास्तव में जब मैं आज सुबह ये पता लगा ये मेरी पत्नी को कि आज महिला दिवस पे आपको जाना है, तो उन्होंने ये कविता मुझे लिखकर भेजी है कि आपने ये कविता कहनी है। और उन्होंने लिखकर जो भेजा है उस पे कहा है कि क्षण भर में व्यक्ति के शोक के अज्ञान का हरण कर उसे हर्ष और ज्ञान से भर देने वाली महिला शक्ति की चर्चा है। क्षण भर में व्यक्ति के शोक के अज्ञान का हरण कर उसे हर्ष और ज्ञान से भर देने वाली, सदा दूसरों के संकल्प को स्वयं का संकल्प बनाकर पूरा करने वाली, मित्र और शत्रु के अभीष्ट को निष्पक्ष भाव से पूर्ण करने वाली, बाधक और साधक को समान महत्व देने वाली, अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक अपूर्ण व्यक्ति को पूर्णता से भरने वाली, प्रत्येक मकान को घर बना देने वाली, हर घर की देहरी को श्रद्धा से रंग देने वाली, प्रत्येक देवालय को प्रेम से ज्योति बनाने वाली, और त्रिदेवों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिदेवों को भी नन्हा बालक बनाकर अपने वात्सल्य का पैपान कराने वाली, और यम के हाथों से भी अपने पति के प्राण लौटा लेने वाली, श्री रामकृष्ण की जननी बनने का सौभाग्य पा लेने वाली, अपनों को अपनेपन से सींचकर धन्य बना देने वाली, हे मातृशक्ति, आज महिला दिवस पर आप सभी को इस त्याग के लिए कोट सा वंदन है, नमन है, अभिनंदन है। आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए महिला मोर्चा के इस कार्यक्रम की भी बहुत बधाई देता हूं। महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा योगिता जी को और सभी कार्यकर्ताओं को जो इस कार्यक्रम में लगी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी दीदी, जो आज देश की वित्त मंत्री हैं, इससे पहले वे भारत की रक्षा मंत्री और भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की राज्य मंत्री रह चुकी हैं। निर्मला जी का एक साधारण कामकाजी महिला से लेकर देश की वित्त मंत्री बनने का सफ़र अपने आप में नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण है। वैसे तो मैं यहाँ कुछ भी कहूँ वो बहुत कम है। मैं कुछ ना कहते हुए ज़्यादा दीदी से अनुरोध करूँगी कि वो हमारा मार्गदर्शन करें।
Thank you. Okay, I'll manage. Namaskar. Respected Adesh ji, Mahila Morcha's President Vanati ji, Alka Gurjar ji, Yogita Singh ji, Bharka ji, and did I miss out on anybody else? No. Okay. And all dear Mahila Morcha members, also those awardees who have come here who are yet to receive your awards, media, I'm extremely happy to be here. I've always had one grievance, उससे मैं शुरू करती हूँ. मेरा एक ही ग्रीवेंस है, मैं महिला मोर्चा के सदस्य कभी नहीं थी. तो I always feel थोड़ा एकमात्र कम है बीजेपी में मेरा स्थान. But I have had a lot of interaction and also learnt a lot from Mahila Morcha as a संगठन. And that is why हर बार जब भी मुझे मौका मिलता है महिला मोर्चा के कार्यक्रम में आने के लिए, मैं आनंद से आती हूँ. It gives me new energy. So very pleased to be here. दूसरा एक और कारण मैं बोलना चाहती हूँ जो आदेश जी उनके वक्तव्य में बोले. भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र ऐसे पार्टी है जो 33% रिजर्वेशन पंचायत से लेकर के नेशनल एग्जीक्यूटिव तक 2008 में ले आए. मैं उससे पहले पार्टी से ताल्लुक नहीं रखती थी. ऑफ कोर्स थोड़ा कम संगठन सेविका समिति और समवॉट इन स्वदेश जागरण मंच ऐसे परिवार क्षेत्र में काम करती थी. उधर भी फुल टाइम नहीं मगर जुड़ाव था. मगर इट वॉज इन 2008 और उससे पहले महिला मोर्चा राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य थी 2005 तक. सो पार्टी में आने का अपॉर्चुनिटी जब पार्टी ने 33% रिजर्वेशन महिला के लिए दी और उस समय पंचायत से लेकर के नेशनल एग्जीक्यूटिव तक महिला को जोड़ने का उस स्पेशल अभियान में मुझे भी पार्टी के स्ट्रीम ऑफ थिंग्स में ले आने के लिए मुझे बुलाया गया. माननीय राजनाथ जी तब राज्य अध्यक्ष थे और माननीय रामलाल जी थे संगठन महामंत्री. उनसे फ़ोन आया. मैं वैसे पार्टी के अंदर उस कारण आई थी. महिला मोर्चा की सदस्य नहीं थी मगर महिला रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी हुई. आई बिकेम अ बेनिफिशियरी. सो इन अ वे पार्टी शोड पूरे दुनिया को पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने रास्ता दिखाए. अगर पॉलिटिकल पार्टी में महिला के पार्टिसिपेशन एकदम विस्तार से हर लेवल पर होना है तो रिजर्वेशन देना पड़ा और उसके कारण बहुत ही नंबर में महिला के प्रेजेंस भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे हैं. मैं एक विषय इससे पहले 2002 से जो गुजरात में जब प्रधानमंत्री अब के हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, एक दो विषय उनके कार्यकाल में गुजरात में जो हुआ उसको मैं इधर आपके सामने रखना चाहती हूँ. एक है कन्या एजुकेशन के लिए कन्या खेलवनी
एक कार्यक्रम गुजरात में उनके समय पर अभी भी गुजरात में चालू है। लड़कियों को, छोटे बच्चियों को स्कूल में ले आने के लिए विस्तार से एक कार्यक्रम है जो मुझे एकदम पसंद आया। और उस समय उधर के एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे अभी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहिबा माननीय आनंदीबेन थी। आनंदीबेन हमारे साथ एक आध कार्यक्रम में महिला एक संगठन फॉर ऑल संगठन से, आरएसएस से जुड़े हुए कार्यक्रम में जितने भी महिला है उनको एक प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए एक प्रोग्राम साल में एक बार होता था, महिला समन्वय बैठक। उस बैठक में आनंदीबेन बहुत सारे बार पार्टिसिपेट करती थी और मैं एक बार उनसे तब मिला जब शी वॉज स्टिल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इतने विस्तार से मुझे बिल्कुल याद है, कन्याकुमारी में उस मीटिंग हुई महिला समन्वय, और कन्याकुमारी से वापस हम दोनों मुंबई जा रहे थे। मुंबई से शी वॉज गोइंग बैक टू गुजरात। फुल लेंथ इन दैट फ्लाइट शी वॉज एक्सप्लेनिंग टू मी अबाउट वो कन्या केलमनी क्या है। छोटी बच्ची फर्स्ट टाइम व्हेन शी गोज टू स्कूल, हर गांव में उनको जहां हाथी अवेलेबल है, हाथी में ऊपर बिठा करके बैंड बजा करके स्कूल में ले चलते थे और पेरेंट्स इतना आनंद से देखते थे। जहां हाथी नहीं मिलता, ऊंट, कैमल को ले आते थे। गुजरात है ना, बिकॉज इट्स क्लोजर टू द डेजर्ट, दे हैव कैमल्स। कैमल में बिठा करके स्कूल को पूरे जोरदार फेस्टिवल के एटमॉस्फेयर में। उस कार्यक्रम इतना सफल हुई जिससे एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल became a landmark. And as a result, even today in Gujarat, Kanya Kelavani is a big thing. Books are donated to school. That particular day, everybody is in the village to see their child's first day in school. इसमें एक लेसन है, हम जो भी महिला के लिए हम कर रहे हैं, एक डिफीटिस्ट मूड में करने का आवश्यकता नहीं है, विक्टिम का मूड में करने का आवश्यकता नहीं है, सेलिब्रेशन के मूड है। वो सेलिब्रेशन मूड ही सम्मान देती है महिला को। वो एक लेसन है और सक्सेसफुल। दूसरा गुजरात के एग्जाम्पल में आपको बोलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी का एक उस समय भी और अभी भी एक आदत है, जितनी भी उनको गिफ्ट्स मिलता है उनको एक जगह पर कलेक्ट करते आते हैं, और जब गुजरात से दिल्ली आने के समय पूरे जितने भी गिफ्ट हैं उन सबको उन्होंने ऑक्शन में दे दिया, और जितने भी पैसा उससे मिला वो सब गर्ल्स एजुकेशन के लिए डोनेट करके आए। सो ये दो एग्जाम्पल उस समय से। तीसरी उस समय से दूसरा एग्जाम्पल, तीसरी एग्जाम्पल, महिला को सम्मान और प्रोत्साहन करने में हर लेवल का एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं सिर्फ उदाहरण के नाते बोल रही हूँ। तीसरी जो एग्जाम्पल, बार बार हम बोलते हैं 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे पंचायत से लेकर महिला को 1/3 रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन मिला, जिससे वार्ड लोकल बॉडीज में, पंचायत में महिला के लिए 30% रिजर्वेशन था। उससे चुनकर आते हैं पंच लोग। गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। वो क्या है, अगर एक पंचायत में आपस में बात करके सब लोग इकट्ठा ये तय करते हैं कि उस पंचायत में महिला ही पूरे पंचों के संख्या में रहेंगे, और ये सर्वसम्मति से होता है, फिर वो आपस में चुन लेते हैं कौन सरपंच होना है वो सब। अगर ऐसे रास्ते पे चलते हुए अगर एक पंचायत ने तय करता है कि पूरे के पूरे महिला हम चुनकर बिठाएंगे, उस पंचायत के लिए एडिशनल इंसेंटिव देंगे, फिनेंशियल असिस्टेंट देंगे। ऐसे गुजरात में हुआ। उसके कारण बहुत सारे पंचायत तब, क्योंकि
तब ये फिनांस कमीशन जो है होता है 5 साल के एक बार, जिससे लोकल बॉडीज़ का फाइनेंस कितना होना चाहिए, सेंट्रल से टैक्स का पैसा कितना लोकल बॉडीज़ को होना चाहिए, ये सब तब इतना जो अभी वेरी रिचली हम पैसा देते हैं लोकल बॉडीज़ को, उतना पैसा तब नहीं था। उस समय अगर एक चीफ मिनिस्टर ने ये बात बोलते हैं कि आप महिला को चुन लो भाई, पूरे महिला के पंचायत बन लो भाई, फिर आपको एडिशनल इंसेंटिव हम देंगे, उसका प्रभाव देखिए। पूरे गुजरात में इससे बात हुआ कि वी विल गेट मोर मनी अगर महिला को हम स्थान देंगे। इट बिकेम अ बिग इंसेंटिव। सो सच में अगर एक लीडर, सच में अगर हम सब भी महिला को प्रोत्साहन देना है तो लेवल, इतने सारे लेवल्स और इतने सारे स्टेजेस में दे सकते हैं। एक तरीका है ये। दूसरे तरीका, हम ही महिला विक्टिम ना बने। रेगुलरली जो हम लाइफ लीड करते हैं उसमें हमारी भाषावली, हमारे बोलचाल सब भी थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। वी कैनॉट कॉन्फिडेंटली stand up if you stand up to say you're not treating me all right. एक माइंडसेट की बात भी है। हाँ, देर आर सिचुएशन वेयर महिला बहुत ही प्रताड़ित, am I using the right word? प्रताड़ित होते हैं, मैं मानती हूँ, मगर ये भी है कि हम खड़े होकर के जब बात करते हैं एरोगेंटली नहीं, मगर कॉन्फिडेंटली आप बात करो, फिर आप देखेंगे आपको लोग ट्रीट करना भी थोड़ा अलग होता है। इसीलिए मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहती हूँ। इतना आसान नहीं है, मैं आसानी से बोल रही हूँ, मगर इट्स नॉट ईजी, आई ग्रांट इट। मगर इसमें एक और विषय हम जोड़ना है। स्ट्रगल का बात कम करें हम। ये स्ट्रगल का बात नहीं है, रीजन का बात है, समझ का बात है। अगर बात कर, उदाहरण के लिए मैं बोलती हूँ, मैं जोकुलरली एक बात, आदेश जी आप क्षमा करिए मुझे, इनके स्पीच में रिचनेस देने वाले, एकदम रिच फीलिंग ले आने वाले इनके भाषण में क्या था विषय? इनके मिसेस के पोइट्री है ना। इनके मिसेस का पोइट्री देख लीजिए। मैं तो चौंक गई हूं उधर बैठ कर, मेरे हिंदी तो इतना कमजोर है, फिर भी आई कुड अंडरस्टैंड वन थिंग। व्हाट अ पोइट्री शी इज रिटन यार। पोइट्री मतलब सिर्फ राइमिंग, लास्ट वर्ड राइमिंग होना, ये नहीं है। उस पोइट्री में देख लीजिए, शी इज ब्रिंगिंग द रिचनेस ऑफ वुमेनहुड। जहां तक मेरा समझ है, she is referred to some of the strongest women in Indian mythology, है ना। 2 उदाहरण, सावित्री का उदाहरण, I mean take it man, that lady was suffering like crazy। सावित्री का लाइफ, सत्यवान के साथ उनके लाइफ क्या था, है ना। What kind of a life was it? It was all suffering. She married him who belonged to a royal family, but then I'm sorry, from the day she married, no, her royalty was not there. She had to suffer, live her life with him, and finally he dies. She has to go fight. But how gracefully did she fight it? वो richness उनका poem में उनके husband के दे रही है। ये नहीं बोली कि मैं आऊंगी, मेरा अपना कविता सुनाऊंगी सबको। She said, go read it, man. है ना। ताकत देखिए, ताकत देखिए। और इसमें इसीलिए मैं बोलती हूं, लड़ाई नहीं है, पुरुष के खिलाफ लड़ाई, नो। ऐसे पुरुष देख लीजिए, गर्व से उनके वाइफ का पोएट्री हमारे सामने पेश करें। आई अप्रिशिएट हिम, आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट हिम। ये नहीं किया, हाँ आपकी पोएट्री में जाकर मेरे संगठन में, नो। रेस्पेक्ट देते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन को आपके सामने पेश करते हैं। यही है विषय। हम एंटेगनाइज करने का जरूरत नहीं है, हर पुरुष ऐसे, नो।
मैं सम्मान करती हूँ ऐसे पुरुषों को जो उनके महिला, उनके माताजी, पत्नी, पुत्री सबको एक स्थान देते हैं, गर्व का स्थान देते हैं। ये चाहिए हमें। इसीलिए हम ये मन में रखना चाहिए कि ये ऐसे नरेटिव में हम एक विक्टिम है, हम हमारे खिलाफ है पूरी दुनिया, ऐसे लाइन में जाने का आवश्यकता नहीं है। और उसमें ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि हम ऐसी पार्टी में हैं जिसमें हमें सम्मान मिलता है। आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हम्बल, मैं सर नमन करती हूँ इस पार्टी को, जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पूरा सुरक्षित एनवायरनमेंट देते हैं हमें, और हम हर काम में सक्षम होने के लिए पार्टी में हर स्तर से हमारी सपोर्ट मिलता है। इसीलिए हम वेरी फॉर्चुनेट है बीजेपी जैसे एक पार्टी में रहने। और इसका मतलब ये है कि हम भी समझ करके पूरे हमारे ताकत से इस पार्टी को आगे ले चलने के लिए हमारे प्रयत्न होना चाहिए। और उसके लिए मैं 4-5 उदाहरण रखती हूं। मैं मानती हूं ये 4 पेजेस, कविता नहीं, 4 पेजेस मैं महिला मोर्चा के हाथ में दे रही हूं, जिससे 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए कितने ऐसे कार्यक्रम किया है। और इसमें ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ऐसे नहीं, सोच विचार करके बचपन से लेकर जब आप सीनियर सिटीजन होंगे तब तक लाइफ में हर पहलू में हमें कौन सा ऐसा सरकार के मदद चाहिए, उसके लिए प्रोग्राम्स है। जो ये नहीं बोल रही हूं कि बाकी गवर्नमेंट इससे पहले नहीं किया, शायद किए, मगर हमारे करने का और उनके करने का फर्क कितना है कि जो हमारी सरकार लेती है एक कार्यक्रम, उसका लास्ट माइल तक डिलीवरी करने का पूरा अटेंशन प्रधानमंत्री जी देते हैं। इसीलिए जब हम उज्ज्वला के बात करते हैं या जब हम घर घर बिजली भेजने का बात करते हैं, हमारे विपक्ष लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये क्या, हम भी हर गांव तक बिजली ले चलने के लिए कोशिश किए। हाँ, कोशिश तो किए भाई, मगर सक्सेस आप इतना 70 इयर्स में पाया नहीं जो सक्सेस हमने 4-5 साल में दिखा रहे हैं। यही है हमारी ताकत, सिंसियर इंटेंट, नीयत हमारी स्पष्ट है, और उसको डिलीवरी तक ले जाने के लिए मेहनत दिन रात करते हैं हर स्तर पर, प्रधानमंत्री जी के स्तर पर से, मंत्रीगण के स्तर पर से, कार्यकर्ता के स्तर पर से, हर स्टेट के स्तर पर से। आप देख लीजिए, कोई भी लगाड़ नहीं होंगे, कोई भी क्या बोलते हैं हल्का पल्का इसका डील कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं। हर पार्टिसिपेंट डिलीवरी में सक्षम होते हैं, इसीलिए लास्ट माइल तक पहुंचता है हमारे जो भी स्कीम हो। उज्ज्वला वो क्लासिक एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल। इतना सक्सेस 2018 के पहले हमें मिला, इसीलिए इस साल हमारे बजट में और 1 करोड़ महिला के लिए उज्ज्वला पहुंचना है, ऐसे घोषणा हुआ बजट में। आप प्रोटेक्शन के नाते क्या हमने किया, उसके लिए एक लिस्ट में दे सकती हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के वो कन्या कैलेवनी का उदाहरण एक उदाहरण, और कन्या सुकन्या योजना, हर एक स्टेट में उनका नाम भी अलग अलग है, महालक्ष्मी योजना, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट्स में भी वो सब स्कीम्स लागू। अगर ये प्रोटेक्शन के लिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, मगर बहुत सारे हैं, मैं लिस्ट आउट करके ले आई हूँ, उसको मैं शेयर करूँगी आपके साथ। सेकंड, फाइनेंशियल इंक्लूशन।
2014 में जनधन योजना के द्वारा जितने भी अकाउंट ओपन हुआ है, उस अकाउंट में अभी मुद्रा का बेनिफिशियरी भी निकल रहे हैं। उससे स्टैंड अप हर डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा जाता है महिला के उद्यमी के लिए, वो सब भी फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत ही हो रही है। आज एफपीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सब को भी कितना कितना पैसा मिल रही। ये मुद्रा में 70% तक महिला के पार्टिसिपेशन, फिनेंशियल इंक्लूजन। और आपको मालूम है ये एपिडेमिक लॉकडाउन के द्वारा जितने भी कार्यक्रम हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, वो सब महिला के अकाउंट में ही गया। जनधन योजना के अकाउंट जिन जिन को है, उनमें से महिला अकाउंट में ही हमने ये पैंडेमिक के समय पैसा भेजे डीबीटी के द्वारा। एनकरेजिंग वर्किंग वुमेन के लिए कितना हुआ, लेबर कोड में अमेंडमेंट ले आए, प्रेग्नेंट विमेन के लिए अमेंडमेंट ले आए, वर्किंग आवर्स के लिए, रात में भी काम करने के लिए क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए उसका भी अमेंडमेंट ले आए। हाँ, दैट आई पुट इन द फोर्थ, पाथ ब्रेकिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ वुमेन। ये फोर्थ कैटेगरी है में मेरा उदाहरण। बहन ने पहले ही उसका उदाहरण कोट कर दिया। पाथ ब्रेकिंग अमेंडमेंट्स मोर देन 53 कंट्रीज में, जो मुस्लिम कंट्रीज है, अगर उधर 3 तलाक का अनुमति नहीं देते, भारत में जब सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं इंडोनेशिया के बाद, इजिप्ट शायद इक्वली, उधर महिला को हम क्यों सम्मान देना नहीं है, ये सोच लेकर के ही ट्रिपल तलाक का इंट्रोडक्शन हुआ। इस सरकार ने उसको पारित भी किया। सो पाथ ब्रेकिंग स्टेप्स, उसमें 3 तलाक का उदाहरण ले सकते हैं। ऐसे करके ये 4 कैटेगरीज में मैं इतने सारे उदाहरण दे सकती हूँ कि हम क्या महिला के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। अबव ऑल आप देख लीजिए, जब भी आज भी मैंने सेलिब्रेशन का मूड चाहिए ऐसे बोली, आज भी हर लीडरशिप महिला को प्रोत्साहन करने वाली एक्टिविटी में एंगेज्ड है। आज पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर महिला दिवस के लिए हर एमपी, महिला एमपी को बुलाए, हर जर्नलिस्ट महिला को बुलाए, और एनेक्स में, पार्लियामेंट के एनेक्स में एक अच्छा सा कार्यक्रम स्पीकर साहब रखा है। और आज प्रधानमंत्री जी का ट्विटर हैंडल से आप सब भी देखेंगे कि महिला से बनाए हुए चीज को प्रोत्साहन देने के लिए देश में से 4-5 ऐसे क्षेत्र से सामान खरीदे प्रधानमंत्री जी। उसका मैसेज क्या है? आई सपोर्ट वुमेन, आई सपोर्ट विमेन हु आर डूइंग थिंग्स। मैं ऊपर से एक और उदाहरण देती हूं, आप जरूर इसको उपयोग करना है। आपने सही ट्रिपल तलाक बोले, मगर आप पद्मा अवार्ड्स को एक बार देख लीजिए। ऐसे महिला पता नहीं कौन से कॉर्नर ऑफ द कंट्री से निकल करके उनको आइडेंटिफाई करके उनका एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज करने वाले पद्मा अवार्ड कभी हमने सुना नहीं है इस देश में। इसमें 90 साल के महिला जो तमिलनाडु से आती है, योगा, इतना उनके बॉडी रबर जैसे योगा करती है, उनको पहचाना प्रधानमंत्री जी ने। ऐसे करके पूरे देश में हर कोने से अननोन विमेन को भी पद्मा अवार्ड देने का। पद्मा अवार्ड ऐसे नहीं है कि मेरा दोस्त है, इनको दो, उनका दो, इनका फ्रेंड है, इनको दो। नो, आज पद्मा अवार्ड एक्चुअली पीपल्स अवार्ड हो गया है। उसमें महिला की संख्या देखिए। वो लिस्ट भी आज मेरे आपके सामने पेश कर रही हूं कि कितना ऐसे महिला जिनका